जी आप एक मान के चलिए कि ये आदमी स्वाभिमानी भी थे, लेकिन इनकी सहजता, इनकी सरलता का कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इनके पास अगर बैठ जाए, कोई भी जाकर के बैठता था, कोई आदमी प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ सिद्ध नहीं करे। और आप मैं ज़्यादा डिटेल में उस मामले में नहीं जाना चाहूँगा। वैदिक काल से लेकर उपनिषद तक आते आते उपनिषद के अंतिम काल में हमारे ऋषियों ने सिर्फ एक बात की घोषणा किया। क्या घोषणा किया? बस गए आम मैं ही प्रेम। प्रेम का मतलब वो कि क्षेम जी प्रेम के सामने कोई बाड़ा, कोई सीमा, कोई रेखा, कोई इस तरह के नहीं रखते थे। उनका प्रेम समुद्र, मीठे समुद्र की तरह उनके अंदर था कि प्रेम वो बांटते जाते थे, बांटते जाते थे, बांटते जाते थे। और उनका दिल जो प्रेम का समुद्र का जो दिल था वो कभी सूखता नहीं था, बल्कि उसमें और वो मात्रा बढ़ती जाती थी। लेकिन विज्ञान में जितने माइनस करते जाएगी, जितने माइनस करते जाएगी, उससे दूना उसमें प्लस होता जाता है। इसमें इस तरह का गणित होता है। तो क्षेम जी इस तरह के थे। और साहित्य के मामले में भाव कहाँ से पैदा होता है? दिल से पैदा होता है। चाहे सौंदर्य का मामला हो, चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे किसी चीज का मामला हो, जब आदमी के अंदर भाव पैदा होता है तो सब उसका अपने आप पीछा करने लगते हैं। तो क्षेम जी का जब भाव पैदा होता था, शब्दों की फौज उनके पीछे अपने आप खड़ी हो जाती थी। शब्दों की फौज खड़ी हो जाती थी। उस फौज का वो इस्तेमाल अपने आप इस्तेमाल हो जाता था। और जिसका शुभ परिणाम है कि आप हिंदुस्तान दुनिया में एक प्रकाश पुंज की तरह उनकी कीड़े पूरी दुनिया में साहित्यिक दृष्टि से रोशन करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप समझ। एक इंसान था, एक राजा था, अपने जमाने का बहुत तपस्या राजा था। वो उत्सुक रहता था, जिसे कभी आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर बहुत उत्सुक हुआ करता था। इससे पहले आपको याद होगा वो उनका क्या नाम है जो पेड़े बनाते थे, अष्टावक्र के जमाने में भी जो राजा थे वो भी बहुत उत्सुक राजा थे। उसी तरह से वो भी राजा बहुत उत्सुक था कि हाँ वो धार्मिक के बारे में धार्मिक जानकारी लेने के लिए अध्यात्म के बारे में चर्चा करते थे। एक ऐसा नौजवान संत उनके दरवाजे पे, उनके दरबार में पहुंचा और उनको सत्समान दिखाया सामने। और वो उनको जानता था कि इनकी कौतूहल, इनकी क्या इच्छा है, किस लिए परेशान है, किस लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो राजा साहब ने उससे एक प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में कोई व्याख्यान मत दो, हमारा सिर्फ एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आपको जवाब दो। उसने कहा भूली आपका प्रश्न क्या? हमारा प्रश्न एक ही है कि आप हमको ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का इच्छा परमात्मा से मिलना। मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा भी आपके सामने एक प्रश्न है, उसका आपको जवाब देना। क्या मेरा कोई साधारण सा प्रश्न। हर आदमी अपना परिचय देता है, दूसरे से देता है। हम चाहते हैं कि आप भी अपना एक परिचय दे दें ताकि परमात्मा तक मैं उस परिचय को पहुँचा दूँ, ताकि परमात्मा आपसे मिल ले। परमात्मा आपसे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना परिचय तो दे दीजिए। मैं परिचय, अरे मैं राजा, मैं इतना सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, मेरे परिचय देने की बात ठीक। इस धरती पर, इस समाज में है, इस सांसारिक व्यवस्था के तहत आप सम्राट। मान लीजिए कि कल आप सम्राट नहीं रहे, मान लीजिए कल आप सम्राट नहीं रहे, आप रहोगे नहीं रहोगे? आप रहोगे। तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या फलाना, मेरा फलाना, क्या नाम भी है तो समाज ने जो दिया उसको हटा दिया जाए, आप रहोगे नहीं रहोगे? कहे जो ये वेशभूषा और इस सब अगर समाज आपसे ले ले, जो संस्कार प्रतिफल आप पा रहे हैं, दृष्टि से पा रहे हैं, कान से पा रहे हैं, किसी चीज से पा रहे हैं, किसी चीज को देख लिया और संस्कार हो गया। क्योंकि 10 साल के बाद भी आप याद करेंगे तो मैं तुम्हें क्या पहुंचा था, इनका गेट, इनका कलर, इनका और फोल्डर बैठे। तो दृष्टि कान में आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि मैं परमात्मा तक पहुंचा दूँ। तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। तो जिस दिन आप अपने को जान लोगे, अपने को समझ लोगे, अपने को पहचान लोगे, उस दिन जो है कि परमात्मा आपसे अपने आप, परमात्मा का दरवाजा खुला हुआ है, उस दिन अपने आप तो प्रवेश कर जाओगे। अब आपका दरवाजा अपने आप बंद है, वो खुल जाएगा, परमात्मा अपने आप उसमें प्रवेश वो चीज है। वो क्षेम जी के अंदर मैं समझता हूँ कि वो प्रेम के एक तरह से रूप थे, मतलब
कहीं से भी आदमी किसी प्रकार की उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता था, या कोई भी आदमी उससे मिलने आता था, उससे बात करता था, वो संतुष्ट होकर के नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ साहित्यिक दुनिया में उन्होंने जो रचना किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। और साहित्यिक दुनिया में जब तक आपके देश के ऊपर, आपके लोकतांत्रिक मर्यादा के ऊपर, जब आपके पार्लियामेंट्री सेटअप के ऊपर, जब आपके जो है कि ऐतिहासिक महापुरुषों पर जब कुठाराघात हुआ, तब छेम जी आगे बढ़कर के उसका मुकाबला किया। मुझे याद है जयप्रकाश जी का पक्के कांग्रेसी, जयप्रकाश जी का जन आंदोलन था, और जयप्रकाश जी के जन आंदोलन से प्रभावित होकर के देश में तानाशाही को समाप्त करने के लिए, उस जन आंदोलन को उद्वेलित करने के लिए जब कविता का पाठ करते थे, सामने जनता जो रहती थी, हम भी उसमें शामिल रहते थे, सब उद्वेलित हो जाते थे, क्योंकि एक शब्दों को एक लाइन बड़े गौर से लिखा करते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि आज के दौर जो ये दौर चल रहा है, ये दौर आज आप गौर करिए, आप जहाँ जिस परिवार में आप रह रहे हैं, तो जिस परिवार से गुजरे हैं छेम जी, मैं कहता हूँ उस परिवार में इस तरह से इनके बच्चों ने इनको पूरा सहयोग दिया, और समाज के लोगों ने सहयोग दिया, सभी लोगों ने सहयोग दिया। और मैं कहता हूँ कि अगर परमात्मा और प्रकृति इनको और 2-4 साल 10 साल की उम्र अगर इनको दे दी होती, तो मैं समझता हूँ कि आज इंटरनेशनल खेल तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है बहुत विकट दौर है। देखिए, हम हो, डॉक्टर साहब हो, अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोग जो है कि 60, 70, 65, 75 इस उम्र में, आप लोग भी 10, 25, 30 पर आप लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन जो 60-50 के ऊपर जा चुके हैं, अब उनके अंदर थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमने अपने जिंदगी का एक पल के समुच्चय जोड़ का कुछ मिला हमको।